आज सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री दिलीप कुमार जी, विशेष सचिव उद्योग विभाग, मंचासीन अन्य अतिथिगण एवं प्रतिभागीगण, जैसा कि ये सर्वविदित है कि हम लोग यहाँ हिंदी दिवस एवं पखवाड़ा मनाने के लिए आए हैं और ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ये हमारे दस्तूर में शामिल होना चाहिए कि हम हिंदी का कार्य कम से कम कार्यालय में बेबाक और निश्चित रूप से करें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि सालों भर करें, न कि 10 दिन करें, पखवाड़ा करें और फिर पुराने ढर्रे पर लौट आए। इस तरह की मनोवृत्ति से हिंदी के प्रति विकास ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा। और सरकार ये क्यों करती है बार बार हर साल कि हिंदी दिवस मनाया जाए, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाए? वो इसलिए नहीं करती है कि आप सिर्फ हिंदी पखवाड़े में हिंदी का कार्य करें और उसके बाद फिर आप अंग्रेजी में आ जाएं और सरकार फिर आपको साल में एक बार याद दिलाए कि नहीं भाई देखो हिंदी है और उसको हिंदी में तुम्हें करना है। वो इसलिए करती है सरकार मेरे हिसाब से कि वो आपको हिंदी का अस्तित्व और वजूद को समझाने की कोशिश करती है। वो ये मान के चल रही है कि हम सालों साल हिंदी में काम कर रहे हैं, लेकिन इसका वजूद है, इसका अस्तित्व है, इसका एहसास कराने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है। इसलिए नहीं कि हम पखवाड़े में काम कर रहे हैं और फिर वापस अंग्रेजी में काम शुरू कर दें। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग सालों साल ये काम करें और ये एक पर्व के रूप में, जैसे साल में एक पर्व मनाया जाता है, तो ये पर्व के रूप में हम इसको मनाएं। और लेकिन ये अनवरत सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम 7 दिन करें, 15 दिन करें और फिर पुराने प्रक्रिया पे वापस लौटें। और इस संदर्भ में मैं, जैसा कि मिस्टर आजाद ने बताया, मैं कल हिंदी साहित्य सम्मेलन में गया हुआ था और मैं वहां बड़ा खुल के बोला और खुल के ये बोला कि भारत में हिंदी को वो सम्मान नहीं मिला है जिसका वो हकदार है। इसको अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है जिसका वो हकदार है। ये कहीं ना कहीं इसके अहमियत को कमतर मानने की दिशा में एक पहल मानता हूं मैं इसे। अब जितने भी और हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनकी अपनी भाषा है, भाषा का सम्मान है, मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन वही भाषा जब वो दूसरे स्टेट में बोलेंगे, दूसरे राज्य में बोलेंगे, तो उस भाषा से उनका काम नहीं चलेगा। उनको हिंदी बोलना पड़ेगा। तो हिंदी की एक गरिमा हो जाती है, एक वजूद हो जाता है, जिस वजूद के चलते वो दूसरे राज्य में अपने को परिभाषित करता है। और जब ये वजूद उसको महसूस होता है तो फिर उसको दरकिनार क्यों किया जाता है? आपको पता है कि हम तमिल में हैं और हम जब केरला जाएंगे तो हमारी तमिल काम नहीं करेगी, हमें हिंदी बोलना पड़ेगा। तो फिर उस हिंदी को दरकिनार करने की सोच भी कैसे सकते हैं? और सोचते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आप अपने तमिल से ही विद्रोह कर रहे हैं, आप अपनी मातृभाषा से विद्रोह कर रहे हैं। एक संबल के नीचे, एक चादर के नीचे कैसे एक परिवार सो सकता है? सोता है। उसी तरह से हिंदी के नीचे प्रत्येक और जो प्रदेश के भाषा है वो रहें, उनकी इज्जत होनी चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन हिंदी को उसी के स्तर में लाके राजभाषा के रूप में नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में हमें अपनाना होगा।
और मैं बड़ा गर्व से कहता हूं कि हिंदी को राजभाषा होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी पूरे विश्व में हिंदी में बोली जाने वाले लोगों की संख्या माने तीसरी विश्व में बोली जाने वाली हिंदी भाषा है, तीसरी। और भारत में 51% लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में काम करते हैं। तो ऐसे भी प्रतिशत के मामले में, संख्या के मामले में हिंदी का जो वर्चस्व है वो अन्य भाषाओं से ज्यादा है। लेकिन अन्य भाषाओं को ध्यान में रखकर हम हिंदी को दरकिनार करने की बात नहीं सोच सकते। हमें समझना है, मान लीजिए कि सारी भाषाएं की जब एक ही ओहदा हो जाएगा तब तो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री वो भी एक ही ओहदे के हो जाएंगे। फिर वो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री एक ही ओहदे के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री की स्थिति क्या रहेगी? मैं एक सिंबॉलिक बात बता रहा हूं। प्रधानमंत्री का मतलब यह है कि प्रधान भाषा है ये भारत की, उसको अन्य भाषा से तुलना नहीं करके कमतर आंकने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। साउथ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग और हिंदी प्रदेश के लोग इसमें अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि नहीं, हमें हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे होगी, हमारे राज्य भाषा ये है, हमारी मातृभाषा ये है। तो वहां हमें या हमारे देश को ये बताना होगा कि हम राष्ट्रभाषा इसलिए कह रहे हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है, और इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे संस्कृति का भी धरोहर है। हिंदी मोस्टली संस्कृत से आई है और बहुत सारी भाषाएं भी संस्कृत से आई है। तो ये एक सांस्कृतिक धरोहर से निकला हुआ भाषा है जिसको भारतवर्ष में व्यापक रूप से बोला और समझा जाता है। तो इसको हम भाषा के मामले में उच्च स्थान क्यों न दें? और अगर न दें तो फिर ये एक भाषा को कमतर आंकने की बात होगी, एक भाषा को साइड ट्रैक करने की बात होगी। और वैसी भाषा जो सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है भारतवर्ष में, उसको अभी तक राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल पाया है। ये सही में चिंतनीय विषय है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि हिंदी में जितनी भी आजकल फिल्में बनती हैं, खासकर मैं और हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं, उसमें हिंदी को डब करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि वो सिर्फ उसी भाषा में दिखाकर और उतनी कमाई वो नहीं कर पाएंगे। उसको हिंदी में वो डब करते हैं, जिससे उसकी कमाई दोगुनी बढ़ जाती है। अभी एक फिल्म आई है अमेरिका की बॉलीवुड फिल्म, उसका नाम है दी जंगल बुक। और वो जब उसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी डबिंग किया गया तो 140 करोड़ रुपया सिर्फ हिंदी डबिंग में कमाया। ओरिजिनलिटी में कितना कमाया मुझे पता नहीं, लेकिन जब उसकी हिंदी डबिंग हुई तो उससे 140 करोड़ रुपया वो कमाया। उसी तरह से हमारी और भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, जब उसको हिंदी में डब किया जाता है तो उसकी कमाई कम से कम 30-40% बढ़ जाती है। तो हिंदी अब एक बोलचाल की भाषा से ज्यादा एक ग्लोबल भाषा हो गई है, एक बिजनेस टर्म की भाषा हो गई है। इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है। जितने अहिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी फिल्में बनती है, उसमें आप देखते होंगे कि डायलॉग्स जो कुछ होते हैं वो महाभारत के होते हैं, रामायण के होते हैं, और जब उसको डबिंग की जाती है तो पता चलता है कि वो कितना सार्थक दृश्य पर फिल्माया गया वो फिल्म था, और उसके चलते उसकी कमाई और भी बहुत बढ़ जाती है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत लोगों की और हिंदी भाषी वालों की मातृभाषा नहीं है, लेकिन सामान्य काम काज की भाषा तो ये है।
और उसके चलते हमें इसको तरजीह देना होगा, और तरजीह देने में ही ऊपर के टॉप लिस्टों में इनको तरजीह देना होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जब हमारे देश में हमारा राष्ट्रीय पर्व हो सकता है, राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, तो फिर राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं हो सकती है, और अभी तक क्यों नहीं हुई? इसके हजार तर्क दिए जाते हैं वो, लेकिन तर्क हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाता है। व्यवहारिकता में उस तर्क को मैं नहीं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को कमतर आंकने की कोशिश कर रहा हूं। और वैसे भी मैं कल बताया कि मैं अभियंत्रण का छात्र रहा हूं, साइंस कॉलेज का छात्र रहा हूं। थ्रू आउट मैंने अंग्रेजी में ही काम किया है, लेकिन फिर भी मैं बड़ा व्यवहारिक रूप से इनकी वकील के रूप में मैं इनका बोलता हूं कि हिंदी को एक अलग से तरजीह मिलनी चाहिए राष्ट्रभाषा के रूप में। अभी कुछ इस दिशा में बहुत काम हुआ है। अब कहीं भी साउथ में चले जाइए तो एयरपोर्ट में अभी हिंदी में समय दिखाया जाता है, जो कि पहले नहीं दिखाया जाता था। रेलवे स्टेशन पर हिंदी में समय दिखाया जाता है, ट्रेन के आने की स्थिति दिखाई जाती है, जो पहले नहीं दिखाई जाती थी। तो प्रगति हुई है, लेकिन इसमें अभी प्रगति की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक झंझावत स्थिति लाने की जरूरत है। हमें समझाना है, खासकर अहिंदी भाषी वाले लोगों को, कि देखिए आपकी स्थिति है ऐसी कि आप हमारे को राष्ट्रभाषा बनने से मत रोकिए, तभी आपके भाषा की भी इज्जत रहेगी। और आपका भाषा कभी नहीं चाहेगा कि किसी को राष्ट्रभाषा, किसी ऐसे भाषा को जो पूरे राष्ट्र में व्याप्त है, उसको राष्ट्रभाषा बनने से रोकें। आपकी भाषा भी नहीं चाहेगी वो। अगर आपकी भाषा ये चाहेगी तो वो भाषा की व्यापकता में कमी है, उसके दूरगामी परिप्रेक्ष्य में कमी है। कि कोई भी भाषा ये नहीं चाहेगी। एक भाषा दूसरे भाषा का दुश्मन नहीं हो सकती है, सहायक के रूप में उसको देखना पड़ेगा। तो मेरा यही अपना मानना है, और बड़ा सबल रूप से मानना है, कि हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाएं। इसलिए मनाएं कि हमको एक नया ऊर्जा मिले इससे, और ये ऊर्जा हमें साल भर हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करता रहे। आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं, जिनका मैं बुक पढ़ा था एक बार हिंदी में, और ये हिंदी प्रेमी हैं। ये भारत के विशिष्ट सर्विस से आते हैं, रेलवे सर्विसेज से आते हैं, और इनकी हिंदी से जो अपनापन है वो देख के मुझे इनके सम्मान करने में और ज्यादा सम्मान का अनुभव होता है। तो हम लोग ये गुजारिश करेंगे इनसे कि ये अपने भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करें, और उससे हम लोग कुछ लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं मुख्य अतिथि महोदय को ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ काफ़ी कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, और उस प्रतियोगिताओं में हम लोग अवार्ड भी दे रहे हैं। तो उस अवार्ड सेरेमनी में भी आपका कार्यक्रम हम लोग के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। मैं अभी से ही आश्वासन चाहूँगा आपसे, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जितने भी प्रतिभागीगण हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी लेखनी को हिंदी में पिरो लें, और काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करें, और घर में जाके ये बताएं कि मैं हिंदी में ये काम किया और मुझे ये पुरस्कार मिला, ताकि आपका परिवार भी हिंदी को एक अलग नज़रिए से देखे, सामान्य नज़रिए से ना देखे। क्योंकि जैसा कि विदित है कि मैं हिंदी भाषी वाले लोगों के साथ भी रहता हूँ घर में, फिर भी हमारी हिंदी जो है, मैं मानता हूँ कि हमारी हिंदी अच्छी है, और मैं इस पर ज़्यादा हमेशा जोर देता हूँ। तो एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ,
और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो हिंदी प्रतियोगिताएं हैं उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इस हिंदी दिवस को अनवरत शाश्वत रूप देने का प्रयत्न करेंगे, कम से कम कार्यालय में। और मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके वक्तव्य से हम लोग को कुछ नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।